प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की द ग्रेस चर्च टीवी में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसने आज का ये हमें अवसर दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन में से देखें कि परमेश्वर के वचन में हमारे लिए क्या संदेश है। तो आज हम जिस विषय पे बात करने के लिए जा रहे हैं तो वो ये है कि स्वर्गीय भाषा कैसे बोलें। स्वर्गीय भाषा कैसे बोलें, स्वर्ग में किस प्रकार की भाषा बोली जाती है। बहुत सारे लोग इस बात पे सोच के ये सोच रहे होंगे कि मैं अन्य भाषा की बात कर रहा हूँ। असल में मैं अन्य भाषा की बात नहीं कर रहा, मैं स्वर्गीय भाषा की बात कर रहा हूँ। हम परमेश्वर के वचन में से उन चीज़ों को, इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में से देखें उन चीज़ों को कि स्वर्गीय भाषा के विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, कैसे पुराने नियम के अंदर पुराने लोगों ने जैसा स्वर्ग में बोला जाता है, जैसे स्वर्ग में शब्दों का प्रयोग होता है, जैसा माइंड सेटअप स्वर्ग में रहने वाले लोग करते हैं, जैसे कि स्वर्गदूत और जितनी भी परमेश्वर की रचनाएं हैं, कैसे हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। आज जब भी हम बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो हम ज़रूर परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम जिस नाम से इकट्ठा हुए हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं? क्या जिस नाम से हम इकट्ठा हुए हैं उसी के बारे में ही, उसी की महिमा के लिए बात कर रहे हैं? आज 4 क्रिश्चियन लोग आपस में जब बात करते तो उनको देखा जाए, तो उनकी बातें सुनी जाए तो उनमें से ज़्यादातर बातें यही मिलती कि शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने सब काम ख़राब कर दिया, शैतान ने बीमारी भेज दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जब हम उस सर्वशक्तिमान के साथ में उसकी टेबल पे बैठते हैं तो हमारे शब्द किस प्रकार के होने चाहिए? क्या उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल है? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो उसके कंट्रोल से बाहर हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके कंट्रोल से बाहर हो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है उस परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब चीज़ों का रचने वाला परमेश्वर। लेकिन जब हम इकट्ठा होते हैं, जब मसीह भाई आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं तो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं? हमें अपने शब्दों को जांचना है, परखना है, देखना है कि क्या हमारे शब्दों के द्वारा उस परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है या नहीं मिल रही। परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत बड़े प्लान हैं। तो हमें चाहिए ये कि उसको हमारी कन्वर्सेशन में, हमारी बातचीत में शामिल करें, ना कि शैतान को। जिसको ज़्यादा उच्चारण कर रहे हैं जिसका हम, वही आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक कि शैतान भी उसके कंट्रोल से बाहर नहीं है, उसको भी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर उसने किसी का कुछ करना हो तो कुछ भी कंट्रोल से बाहर नहीं है परमेश्वर के। स्वर्गीय भाषा का मतलब यही बनता है कि सब कुछ पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। उसके नाम में इतनी पावर, उसके नाम में इतनी सामर्थ है कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। सारी चीज़ें परमेश्वर ने आपकी भलाई के लिए ही बनाई है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए अच्छा नहीं है या आपकी बुराई के लिए बनाया गया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों ने पुराने समयों में इसी स्वर्गीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने साथ रहने वालों के लिए, अपनी सराउंडिंग्स के लिए आशीष का कारण बने वो लोग। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक स्टोरी को देखेंगे। जब हम पवित्र वचन में से पढ़ते हैं तो पुराने नियम में एक किताब है दूसरा राजा, उसका 4था अध्याय, उसमें एक कहानी है, एक सच्ची घटना पुराने समय में घटी हुई। शुनेमिन वासी एक धनी स्त्री की घटना है। परमेश्वर का दास एलीशा उसके घर में गया और वो वहाँ से आया जाया करता था। उसने एक दिन अपने पति से बात कर रही थी तो वो कह रही थी कि परमेश्वर का दास हमारे पास यहाँ से आया जाया करता है, तो क्यों ना हम उसके लिए एक उपरोली कोठरी बनाएं, ताकि जब भी यहाँ आया जाया करे तो वो वहाँ पर टिका करे। तो उसने ये सोचा अपने मन के अंदर और अपने पति के साथ डिस्कस करके उन्होंने उपरोली कोठरी बनाई। तो परमेश्वर के दास ने देखा कि ये इसके मन में एक सेवा भावना है, इसका मन परमेश्वर के कार्य के लिए खुला हुआ है, परमेश्वर के लिए खुला है। तो उसने देखा तो अपने चेले को उसने उस स्त्री के पास भेजा और उससे कहा कि जा और उससे पूछ कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो उसके चेले ने परमेश्वर के दास से कहा कि इसके कोई भी बेटा नहीं है, कोई भी औलाद नहीं है, ये बांझ है। तो उस औरत को जब पास में बुलाया गया तो परमेश्वर के दास ने कहा कि आने वाली वसंत ऋतु में एक पुत्र को तू छाती से लगाएगी। ठीक उसी प्रकार से हुआ, उसके पुत्र हुआ
और उसके बाद में कुछ समय बीता तो एक दिन जब वो खेत में था तो उसके बेटे को बहुत ही तेज़ सर दर्द हुआ, और सर दर्द हुआ तो वो उसको अपनी माँ के पास लाया गया, और माँ के पास लाने के बाद में वो उसकी झोली में ही, उसकी गोद में ही मर गया। तो उसके बाद में उस सुनमीन वासी औरत ने, उस स्त्री ने अपने मन में ठाना कि मैं दोबारा से परमेश्वर के दास के पास जाऊंगी अपने पुत्र को लेकर के। तो वो अपने पति को बोल करके वहाँ से निकली। तो जब वो जहाँ पर प्रभु का दास था वहाँ उस जगह के नज़दीक पहुँची तो उसका चेले ने उसको देख लिया। तो परमेश्वर के दास ने उसके आगे भेजा उसका कुशल पूछने के लिए। तो दूर से उसके चेले ने एक बात पूछी उस औरत से कि तेरा पति और तू और जो परमेश्वर ने तुझे बेटा दिया वो कुशल से है या नहीं। जब हम पवित्र वचन में से पढ़ते हैं इसी चौथे अध्याय को, दूसरा राजा चौथा अध्याय पूरा पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि उसने, उस औरत का जवाब ये नहीं था कि मेरा पति और मैं तो ठीक है, लेकिन जो तुमने बेटा दिया था वो तो मर गया, जो तेरे द्वारा परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी तो वो ख़त्म हो गया। उस औरत का जवाब ये नहीं था। उसने कहा हाँ जी सब कुछ कुशल से है, सब कुछ ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब समस्याओं के अंदर जब होते हम, तब पॉजिटिव बोलना, स्वर्गीय भाषा बोलना कि हाँ ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, सब अच्छे से है, सब कुछ एकदम ओके है, इस तरह से बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन जो बोल पाता है उसके जीवन के अंदर वो जयवंत जीवन जिएगा, हमेशा वो जीत जाएगा। ये शैतान के लिए बहुत बड़ा एक थप्पड़ है, शैतान के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त है, बहुत बड़ी हार है जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। उस स्त्री ने सीधा सीधा ये जवाब दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ कुशल से है, सब एकदम ओके है, सब कुशल से है। उसने ये नहीं रोना रोया परमेश्वर के दास के सामने कि जो बेटा वो मर गया, या विलाप करती हुई आई, एक आंसू भी नहीं बहाया उसने। वो स्वर्गीय भाषा बोलना जानती थी, इसलिए अपनी बैड परिस्थितियों को, बैड सिचुएशंस, बैड सर्कमस्टांसेस को देख करके अपने शब्दों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप सर्वशक्तिमान के साथ उसके टेबल पे बैठे हैं तो उसकी महिमा करनी है। वो हमेशा, उसने कहा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। असल में आप लोगों ने पाया क्या है, आपके अंदर कौन सा आत्मा है, कौन सा आत्मा के चलाई आप चलते हो, कौन सा आत्मा आपके अंदर काम करता है। जब रोमियो 8:11 आयत आप जब पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि जिस आत्मा ने परमेश्वर के पुत्र को मरे हुओं में से जिलाया वही तुम्हारी नश्वर देहों में है, वही तो काम करता है। जिस आत्मा ने परमेश्वर के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही तो आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया, कोई अलग आत्मा नहीं दिया। पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति से ही प्रभु यीशु मसीह जिलाए गए, तो वही आत्मा आपके पास है, कोई अलग तरह का आत्मा नहीं है। तो आप लोगों ने ये बात समझ लेनी है कि आपके पास परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है, उसने अपना आत्मा आप में डाला है, कोई अलग आत्मा नहीं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन पे मेडिटेशन करते हो तो उसके अनुसार जीना शुरू करते हो तो आपके शब्द भी बदल जाते हैं। नेगेटिव वर्ड ज़्यादातर उन लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन है ही नहीं, जिन्होंने हफ्तों महीनों से कभी बाइबल उठाई ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाइबल नहीं पढ़ते उनको परमेश्वर प्रेम नहीं करता, बिल्कुल करता है, उनके नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखे जा चुके हैं। लेकिन इस पृथ्वी पे उस स्वर्ग का आनंद लेना चाहते हो, उसकी उपस्थिति का आप आनंद लेना चाहते हो, और जो जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चुना है, उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो तो आपको वचन से भरने की ज़रूरत है। आपके शब्द तभी बदल पाएंगे जब आप वचन से भरोगे, तभी आप स्वर्गीय भाषा सीखोगे। कई बार परमेश्वर आपको आवाज़ भी देगा लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को रिन्यू नहीं किया परमेश्वर के वचन के साथ, आपने अभी तक अपने जीवन को परिवर्तित नहीं किया, बदला नहीं है, तो तब तक इम्पॉसिबल है उसकी इच्छा को जान पाना आपके जीवन में, आपकी फैमिली में, आपके चारों ओर, आपकी सेवकाई में आपका क्या रोल है, उन चीज़ों को जान पाना, समझ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है जब तक आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं देते, जब तक कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते। तो जिन महान लोगों ने बीते समय में परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, जो डरे नहीं, जिन्होंने स्वर्गीय भाषा का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को जिया, उन लोगों से परमेश्वर ने स्पेशल काम लिए, बड़े काम उनके जीवन को में देखने को मिले। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आशा करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ही आशीष मिली, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।